शलभ मणि त्रिपाठी साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी साहब दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इनफैक्ट वो स्टूडियो में मौजूद है। सतीश प्रकाश जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। विक्रम सिंह साहब अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। बाकी मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी से हमारे साथ जुड़ेंगे। अहमद बिलाल से अभी हमने बात की है, रविकांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि नोएडा में अगर नोएडा अथॉरिटी ने यहां पर या नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने यहां पर धांधली की है तो बाकी सब क्या छूटे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। और इसीलिए रविकांत का हमारे साथ जुड़ना जरूरी था। शुरुआत शलभ जी मैं आपसे करना चाहती हूं। एसआईटी की रिपोर्ट को आए मेरे ख्याल से वक्त हो गया है, अरसा हो गया, साल भर, अभी तक कार्रवाई क्या हुई? ट्विन टावर ध्वस्त हुए, होने भी चाहिए थे, उसके लिए मुबारकबाद शलभ साहब आपका और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निभाने का। लेकिन जिनको गिरफ्तार करना चाहिए, जो भ्रष्टाचार की चलती फिरती इमारतें हैं, इन पर कब कब्जा होगा? देखिए, ये जो पूरी घटना हुई, अगर आप इसको देखेंगे तो मैं तो कहूंगा सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं हो बल्कि महापाप हुआ। आप चर्चा कर रहे हैं कि 9 मंजिले की इमारत को 11 मंजिल तक पहुंचा दिया गया। आप जरा ट्विन टावर की कल्पना करिए कि 9 मंजिल की इमारत थी, जिसकी नींव 9 मंजिल के लिए बनी थी, उसको 40 मंजिल का तैयार कर दिया गया। और कब तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ, अभी मैं बोलूंगा तो भाटी साहब बहुत जोर जोर से चिल्लाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में, जब बायर्स एसोसिएशन कोर्ट में जाते थे, जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो बायर्स एसोसिएशन को धमकाया गया कि आप इसके खिलाफ अगर शिकायत करेंगे तो आप पे मुकदमा करेंगे। उनका सीधे सीधे एफिडेविट कोर्ट के भीतर है कि बायर्स एसोसिएशन को धमकाते हुए पुलिस फोर्स लगाकर रातों रात निर्माण होने लगे। पूरे दिन रात निर्माण होते थे। जो कंस्ट्रक्शन शिकायत करने के पहले केवल दिन में होता था, वो शिकायत करने के बाद रात में भी होने लगा और 40 मंजिले की पूरी इमारत खड़ी कर दी गई। लेकिन निश्चित तौर पे ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष ये मामला गया। ऑनरेबल कोर्ट ने मौजूदा सरकार से रिपोर्ट मांगी। मौजूदा सरकार ने टेक्निकल एक्सपर्ट से जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर रिपोर्ट दी और उसी पर यह निर्णय हुआ कि इनको गिराया जाना जरूरी है। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहां पर डायनामाइट लगाकर इस अवैध इमारत को, भ्रष्टाचार की इमारत को गिरा दिया है। अब रही बात एसआईटी की, तो एसआईटी की जांच हुई है। एसआईटी की जांच के आधार पर जो रिपोर्ट आई है, 26 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर भी हैं, बहुत सारे कर्मचारी भी हैं, बहुत सारे बिल्डर से जुड़े हुए लोग भी हैं। उनको इन्वेस्टिगेशन करके उनके खिलाफ चार्जशीट की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इनकी चार्जशीट तैयार करिए, किसका क्या रोल रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किस स्तर पर जाकर शलभ जी बिल्डर के साथ मिलीभगत में जो ये अधिकारी मिले हुए हैं, इनको आर्थिक लाभ मिला है कि नहीं, यानी इनको मोटी रकम मिली है कि नहीं, इस पर एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच की सिफारिश की गई है। वो एजेंसी का गठन हो गया है, मतलब वो एजेंसी लगा दी गई है काम पर। जी बिल्कुल, वो एजेंसी लगा दी गई है। विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो गई है, उसी के लिए विजिलेंस की इंक्वायरी शुरू की गई है। और एसआईटी जो बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने ही बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ही रिपोर्ट आपके हाथ में है, जिस रिपोर्ट को आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। उसी रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि बिल्डरों के साथ इनके रिश्ते थे, जो तमाम पैसे का लेन देन हुआ, राजकुमार भाटी जी, हुआ और बहुत सारे अवैध रिश्ते आपकी नाक के नीचे ये कार्यक्रम चलता रहा। बड़ा मुनाफा, मोटी रकम ऐंठते चले गए और आपको खबर तक नहीं चली। बड़ी बिल्डिंगें और इतना सा सत्य। शलभ मणि भाई, चिल्लाया तो नहीं मैं बीच में? आप दूसरों के बारे में गलत राय रखते हैं कि ये बीच में चिल्लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँगा और शांति से कहें। जहाँ तक सवाल है इस बिल्डिंग का, जो ये टावर गिराए गए हैं, तो ये बिल्डर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आर्थिक सहायक है, डोनर है, जो भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में मोटा चंदा देता है। ये ऑन रिकॉर्ड है। नंबर 1 बात, समाजवादी पार्टी को उसने कोई चंदा नहीं दिया। दूसरी बात, जो इसमें 2 अनियमितताएं हुई, बड़ी अनियमितताएं। एक तो 16 और 17 टावर का नक्शा पास किया गया, वो किया गया 16 नवंबर 2009 को। दूसरी अनियमितता ये हुई कि इनका एफएआर और ऊंचाई बढ़ा दी गई। जो ऊंचाई 24 मंजिल थी उसे 40 कर दिया गया और इसकी एफएआर बढ़ा दी गई। वो हुआ 2 मार्च 2012 को। इन दोनों तारीखों में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। लेकिन आप समाजवादी पार्टी से इतने भयभीत रहते हैं, इतने आपके दिमाग पे छाई रहती है हर समय कि आप समाजवादी पार्टी का अलाप जरूर करेंगे। दूसरी बात, जो आज आप सुप्रीम कोर्ट के ये जो बायर्स हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनको श्रेय जाना चाहिए, उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार खिलाफ उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। इसका श्रेय आप लेने का प्रयास न करें। अगर आपको कार्रवाई करनी होती तो मैं एक और बता दूं 10 सेकंड में कि यहीं इसी
नोएडा में 17 जुलाई 2018 को साहबेरी गांव में 2 बिल्डिंग गिरी थी जिनमें 9 लोग दब के मर गए थे। उसके बाद जांच की गई उनकी, आपकी सरकार ने की, आपकी सरकार थी। जांच रिपोर्ट में एक जांच तो अधिकारियों की जांच समिति बनाई गई, एक आईआईटी की कमेटी आई जो उनकी गुणवत्ता की जांच की। अधिकारियों की कमेटी ने कहा कि इनमें 163 इमारतें अवैध हैं। हाँ। और आईआईटी की कमेटी ने कहा कि 423 इमारतें ऐसी हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरती, इनको गिराया जाए। आपकी सरकार ने 8 इमारतों को सील किया था, वो 8 की भी सील तोड़ के उनमें लोग रह रहे हैं। एक भी इमारत गिराई नहीं गई है, एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हाँ। और विधानसभा चुनाव में उसी बिल्डर की फॉर्च्यूनर गाड़ी में आपके विधानसभा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। दो चीजें ये पूरे क्षेत्र को पता है। आप ये कह रहे हैं, शलभ जी एक सेकंड रुक जाइए, आप ये कह रहे हैं कि आपके टाइम पर ये चीजें हुई नहीं। आप कोई ये कह रहे हैं अनियमितता कि नहीं ये हुई। बिल्डर जो है, आप आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर तो मोटा पैसा बीजेपी को देता है। यस, उसका रिकॉर्ड है। तो उस लिहाज से तो बीजेपी को बचाना चाहिए ना। बचा रही है बीजेपी। बीजेपी द्वारा समाजवादी गठित पार्टी के SIT शासन में 24 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, आपने एक भी अरेस्ट किया? आपको 6 साल हो गए हैं। ओके, एक भी अरेस्ट किया? जवाब दीजिए, 30 सेकंड का टाइमर, जवाब दीजिए सर। देखिए, जो चंदा लेता है, जो डोनेशन लेता है, जो घूस लेता है, वो बिल्डिंगें बनवाता है, वो बिल्डिंगें गिरवाता नहीं है। जिसने घूस ली, सुप्रीम जिसने कोर्ट ने चंदा गिरवाई लिया, है। उसने 9 माले की सलम बिल्डिंग मणि को भाई, 40 इसका श्रेय माले आप तक पहुंचा ना लें, वो दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोलने गिरवाई। दीजिए, आप भाटी गिरवाते साहब, तो आप पहले फिर बोलने गिरवाते। लगे, आप फिर बोलने लगे। आप देखिए, झूठ पे बेनकाब हो। रुबिका जी, रोकिए इनको। ऐसे बात, भाटी जी आप तो हमारे बेचैन हो बोलने गए। पे भी आपत्ति है सच्चाई आपको। सामने आती है, आप भाटी जी, बेचैन हो। आप ही ने तो तय किया मुझे है। बताने दीजिए। अरे आवाज भाटी बंद जी, कर दीजिए। भाटी जी, आप ही ने तो तय किया ना कि अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ना मैं चीखूंगा ना आप चीखेंगे। हाँ शलभ जी, नहीं। आप ही ने तय किया है। गलत शलभ नहीं जी। बोल रहे हैं, उसका जब सच सामने आता है तो ये चीखते हैं, जब सच सामने आता है तो चीखते हैं। अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अब आप इनसे पूछिए कि इनकी सरकार में 2012 में जब सरकार आई है तब ये बिल्डिंग कितने माले की थी? 9 माले की थी। 2012 के बाद जैसे इनकी सरकार आई, ये 40 माले की बन गई। और जो बायर्स एसोसिएशन है उसने कोर्ट में जाके कहा है कि बाकायदे पुलिस फोर्स लगाई गई, उस पूरे टेरिटरी को घेर दिया गया। इस पर जवाब रातों रात देना, निर्माण होते इस रहे। पर जवाब उसके देना बाद आप जरूरी है। सावेरी की बिल्डिंग एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।